चलिए अब डिस्कस करते हैं क्विकली हम एनेस्थीसिया के बारे में। 45 मिनट्स में एनेस्थीसिया भी हो जाएगा, देन वी विल प्रोसीड विद द ब्रेक। हाँ ये बताइए, ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। हाँ क्या क्लासिफिकेशन है आपको? टॉन्सिलर फोसा, उस एरिया को देखकर आप क्या बताते हैं? मलम पट्टी क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज मलम पट्टी क्लासिफिकेशन? व्हाई डू वी यूज मलम पट्टी क्लासिफिकेशन? क्या पर्पस है? फॉर द ease of intubation. We are going to utilize it for the ease of intubation. Then other classification has been given here for all of you guys. One is called your Brodsky classification. You are going to assess the severity of tonsillar hypertrophy, mainly for evaluating the obstructive sleep apnea. Brodsky is for the OSA. Brodsky for OSA, obstructive sleep apnea. Friedman classification. Friedman classification used to assess the degree of obstructive sleep apnea by considering the factors like other factors. Again, तो Friedman और Brodsky किसके लिए है? Friedman और Brodsky दोनों obstructive sleep apnea के लिए है। Cormack-Lehan classification, they are mainly going to grade the laryngeal views. To grade the laryngeal views during the direct laryngoscopy, assisting in predicting the ease of intubation. ठीक है? So that is going to be your Cormack-Lehan classification. ठीक. Next is going to be what is the fluid of choice for surgery? कुछ नाम नहीं दिया, बस इसे बोला surgery. So in general cases में भी also the fluid of choice in majority cases going to be crystalloid. है ना? Now you see here, if you are going to see a type of let's say shock, चाहे हाइपोवोलेमिक हो, हेमोरेजिक हो, सेप्टिक हो एंड एनाफाइलेक्टिक हो, सभी में देखोगे तो मेजॉरिटी केसेस में क्या है? क्रिस्टलॉइड्स आर प्रिफर्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। तो शॉक हो या सर्जरी हो, मेजॉरिटी केसेस में व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेफर, दैट इज गोइंग टू बी क्रिस्टलॉइड। अल्टरनेटिव फॉर एग्जांपल हाइपोवोलेमिक शॉक में वी कैन यूज एल्ब्यूमिन। तो ये नेक्स्ट पोटेंशियल एमसीक्यू होगा। अब फ्लूइड सर्जरी के लिए पूछ लिया, अब शॉक के बारे में पूछेगा तो मेजॉरिटी शॉक में भी क्या है? अगेन क्रिस्टलॉइड। लेकिन हेमरेजिक शॉक में क्या है? एरिथ्रोसाइट कंसंट्रेट, आरबीसी कंसंट्रेट आप यूज कर सकते हैं, प्लाज्मा यूज कर सकते हैं। यहां पे भी क्रिस्टलॉइड है बाय द वे। अगर अपरेंट ब्लीडिंग नहीं है तो इट विल बी क्रिस्टलाइट। लेकिन इफ देयर इज अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इन दैट केस सिनेरियो वी आर गोइंग टू यूज NaCl 9%। सेप्टिक शॉक में भी क्रिस्टलॉइड, एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी क्रिस्टलॉइड। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्रिस्टलॉइड देने से पहले ड्रग देते हैं। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? एड्रेनालिन 1:1000। इंट्रामस्कुलर रूट कितना ml देंगे? 0.5 ml will be given. 0.5 ml will be given. किसका? एनाफाइलेक्टिक का। As soon as the patient comes, आपको उसका कुछ वेट नहीं करना है। अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक के साथ आ रहा है पेशेंट, you start as soon as you can. If it is not responsive to one dose, after you can administer one more dose. दो पे भी नहीं रिस्पॉन्ड किया, then you can choose है ना other route, let's say IV नहीं मिला तो you can even give intraosseous। but ध्यान रखिएगा कभी भी intraosseous या IV देना है तो we further dilute it 10 times। तो उस कंडीशन में 1:10,000 है ना। या अगर ml देना है तो 0.05 ml देंगे, 0.05 ml देंगे। Which of the following not use ACLS? Adrenaline, amiodarone, high voltage defibrillator, soda bicarbonate। सोडा बाइकार्बोनेट तो फोर्स्ड अल्कलाइन डायलिसिस के लिए यूज करते हैं। ACLS में इसका कोई यूज नहीं है। The device that is seen here to spinal epidural to create pneumoperitoneum lumbar puncture। लंबर पंक्चर, अगर इस पेशेंट को लंबर पंक्चर इससे कर दिए तो उसका क्या हाल होगा? एलपी के लिए वी यूज वेरी फाइन, है ना, 26 गेज तक का होता है, बहुत फाइन नीडल यूज करते हैं। दिस इज वेरस नीडल, यस, वेरस नीडल टू क्रिएट pneumoperitoneum in which kind of surgery? Abdominal surgery, laparoscopic surgery। तो एक एग्जामिनेशन में पहले पूछा था
if for laparoscopic surgery, which gas will be given to create new peritoneum? So you already know it is going to give what gas? क्या नाम है उसका? CO2. So this is Veress needle. Veress needle. इसका नाम है Veress needle. Which of the following is the fluid of choice for inhalational anesthesia in children? Inhalational anesthesia in children fluid of the why CO fluid because of the less pungent, है ना? तो CO fluid is going to be preferred. लेकिन अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि which of the following is the preferred inhalational anesthetic agent in bronchial asthma patients? That is going to be halothane. Bronchial asthma में एक और यूज कर सकते हैं, halothane यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं? कीटामीन. कीटामीन, लेकिन कीटामीन क्या आईवी है, ये क्या है? इनहेलेशनल है. और आईवी कौन से यूज कर सकते हैं? कीटामीन. दे आल्सो हैव ब्रोंकोडायलेटिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, दे आल्सो हैव ब्रोंकोडायलेटिंग प्रॉपर्टी. नाउ बिकॉज़ ये क्वेश्चन ही आता रहता है और ये आपके जनवरी 2023 का एक क्वेश्चन है, तो क्विकली एक बार मैं सारे इंपॉर्टेंट सर्जरीज का ड्रग ऑफ चॉइस को क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पहले इसको रिवाइज करें, देन विल आस्क द क्वेश्चन. डे केयर सर्जरी के लिए प्रोपोफॉल आईवी एजेंट, प्रोपोफॉल आईवी एजेंट है. और इनहेलेशनल एजेंट में क्या है? डेसिडोरेट. डे केयर सर्जरी. लेकिन अगर पूछते डे केयर सर्जरी में which is the opioid analgesic, opioid analgesic that will be utilized will be remifentanil. Remifentanil, remi is a very short word, so they are very short lasting. Remifentanil, remifentanil. Which of the following is the agent that is anesthesia that is going to be preferred in epilepsy patient? Thiopentone sodium is a type of barbiturates. So barbiturates will be utilized. न्यूरोसर्जरी के लिए we can utilize again, इन दोनों के लिए दोनों यूज कर सकते हैं. मतलब thiopentone and isoflurane can be utilized for any neurosurgery. अब इन दोनों में अंतर क्या? What is isoflurane guys? Isoflurane क्या है? इनहेलेशनल है ना. तो अब देखिएगा, इनहेलेशनल एजेंट पूछे अगर वर्ड, तो इनहेलेशनल एजेंट में क्या सेलेक्ट करोगे? INH. इनहेलेशनल एजेंट में सॉरी नीचे वाला, दैट इज गोइंग टू बी योर आइसोफ्लोरेट. लेकिन अगर तुझे थायोपेंटोन आईवी एनेस्थेटिक है ना, इंडक्शन एजेंट, दैट इज गोइंग टू बी योर थायोपेंटोन. तो ये हमारा क्लियर हो गया मामला. इनहेलेशनल एजेंट में कौन सा होगा? आइसोफ्लोरेट. आइसोफ्लोरेट. तो एपिलेप्सी बिकॉज़ दे आर हैविंग न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, वी कैन यूटिलाइज बार्बिटूरेट और वी कैन यूटिलाइज आइसोफ्लोरेट. आइसोफ्लोरेट इज द इनहेलेशनल वन एंड थायोपेंटोन या बार्बिटूरेट इज द आईवी वन. रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर में अगेन इनहेलेशनल पूछेगा, योर आंसर भी आइसोफ्लोरेट. और मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस पूछता है, तो वी आर गोइंग टू गिव सिसएट्राक्यूलिन या एट्राक्यूलिन. व्हाई? बिकॉज़ दे अंडरगो हॉफमैन डिग्रेडेशन. क्या होता है इनके साथ? हॉफमैन डिग्रेडेशन. हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, तो दे डू नॉट रिक्वायर रीनल और प्रॉपर हेपेटिक फंक्शन, है ना. दे आर गोइंग टू गेट इनएक्टिवेटेड बाय स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए मेथोहेक्सिटल, ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी, यही तो मैंने बोला था. कीटामीन इज द आईवी वन and halothane is the inhalational one. They both are having bronchodilating property. Aneurysmal surgery or any cardiac surgery. Which of the following is the IV anesthetic agent for cardiac surgery? Etomidate. So this is one of the most cardio-stable agent. क्या है ये? It is one of the cardio-stable agent. तो बोलते हैं डेट पे जाना है तो हार्ट बहुत स्टेबल होना चाहिए, है ना. कार्डियक सर्जरी अगर ओपियोइड पूछता है तो वी कैन यूटिलाइज विच ओपियोइड? कार्डियक सर्जरी में ओपियोइड पूछता है तो वी कैन यूटिलाइज ड्रग्स लाइक योर फेंटानिल, एल्फेंटानिल. ये ओपियोइड हैं जो यूज कर सकते हैं. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगेन कीटामीन इज वन सच ड्रग दैट इंक्रीजेस द बीपी, इंक्रीजेस द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंक्रीजेस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर. सबके प्रेशर को बढ़ाता है, लेकिन ब्रोंकोडायलेटर भी है. इंडक्शन ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन, यू ऑलरेडी नो दैट इज गोइंग टू बी सीओफ्लोरेट. आईवी रीजनल एनेस्थीसिया, डू यू नो व्हाट इज आईवी रीजनल एनेस्थीसिया? क्या वी आर गोइंग टू, अगर कोई सर्जरी 60 मिनट या उससे कम लास्ट करने वाली है तो वी आर गोइंग टू इन्फ्लेट द बीपी कफ, और बीपी कफ इन्फ्लेट करके विल बी डूइंग द सर्जरी. डू रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that the drugs like lidocaine, they are highly cardiotoxic. In the high doses they can induce arrhythmia, although they are anti-arrhythmic drug, but they themselves can also induce arrhythmia. They can even reach to brain and they can even cause neurotoxicity including seizure as well.
तो इसीलिए आप जब भी इसको रीजनल एनेस्थीसिया फॉर्म यूज करते हैं, आईवी देना चाहते हैं, तो इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर टिश्यूज। टोटल आईवी एनेस्थीसिया में प्रोपोफॉल प्लस रेमिफेंटा, टोटल आईवी एनेस्थीसिया में प्रोपोफॉल प्लस रेमिफेंटानिल। नाउ मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि व्हिच इज द मोस्ट कार्डियो स्टेबल इटोमिडेट, कार्डियो स्टेबल इज इटोमिडेट, डेट पे जाना है तो हार्ट एकदम स्टेबल होना चाहिए। नो, हेलोथेन इज अ ड्रग, दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद योर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। क्या करता है ये? तो अमॉन्ग इनहेलेशनल एजेंट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, इनहेलेशनल की बात करेगा तो दैट इज गोइंग टू बी योर हेलोथेन। लेकिन अगर पूछता है मैक्सिमम रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और मसल रिलैक्सेंट, which muscle relaxant is having malignant hyperthermia as a risk, that is always going to be your succinylcholine. The name of the compound is, लेकिन अगर लोकल एनेस्थेटिक पूछ ले तो उसका डिक्शनरी में द ड्रग ऑफ विल बी योर लाइडोकिन। ऑल्दो लाइडोकिन कराता नहीं है, बल्कि पूछे तो सम रिस्क हैज बीन शोन विद दिस वन। नाउ इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? डेंट्रोलिन सोडियम, डेंट्रोलिन सोडियम विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है। Now अगला सवाल मैं पूछूंगा, if there is a patient coming to you with a bronchial asthma, which IV anesthetic drug should be preferred? Ketamine। और inhalation कौन सा? Halothane। If there is a patient coming with a history of renal and your hepatic failure, which muscle relaxant will be preferred? Cisatracurium या atracurium? Cisatracurium या atracurium। लेकिन अगर पूछता है inhalational agent, then there will be isoflurane। isoflurane के बारे में एक और बात बता दूं कि they are very safer for increased intracranial pressure as well। तो पूछता है which IV anesthetic agent is utilized for neurosurgery? isoflurane IV है, barbiturates है ना, thiopentosodium है ना, मैंने बोला IV, तो IV कौन सा होगा? barbiturate like thiopentosodium है ना। इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी के लिए कौन सा होगा? मेथोहेक्सिटल। बोलिए, मेथोहेक्सिटल। इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी बार-बार आता रहता है, पहले क्वेश्चन है ये। ठीक है। Now in a patient with the children, what is the inhalational agent, that is the induction agent? Sevoflurane। Sevoflurane is the one that can be utilized। ठीक है। डे केयर सर्जरी के लिए आईवी एनेस्थेटिक एजेंट प्रोपोफॉल। डे केयर सर्जरी के लिए इनहेलेशनल डेस्फ्लुरिन। तो डेस्फ्लुरिन नाम में ही है, डेली मतलब डे में अगर सर्जरी करना है तो डेस्फ्लुरिन अभी दीजिए, शाम तक डिस्चार्ज करिए। अगर पूछता है डे केयर सर्जरी व्हिच ओपियोइड विल बी प्रेफर्ड? व्हिच ओपियोइड? Remifentanil। Remifentanil is a very short acting opioid। Remifentanil is a short fasting opioid। A patient of COVID, I think COVID वाला केस तो जब भी आएगा, which of the following cylinder should be used to provide oxygen? तो मेनली 4 ऑक्सीजन दे दिया, कौन सा यूज करेंगे? ए वाला क्या है? बिकॉज वो खुद ही बोल रहा है कि ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है दैट इज यूजुअली गोइंग टू बी ब्लैक एंड white, that is going to be your black and white। now usually जो सिलेंडर होता है सबके कुछ पिन इंडेक्स होते हैं। पिन इंडेक्स इज ऑलवेज गिवन टू प्रिवेंट द रॉन्ग अटैचमेंट। तो कैसे आप करते हैं? एयर, ऑक्सीजन, N2 नाइट्रस ऑक्साइड। बोलिएगा, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, AON। द पिन इंडेक्स इज 152535। फिर से बोलेंगे, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड 152535। पहले ये क्लियर होगा। फिर आते हैं CO2 पे। CO2 if you are going to use high concentration वाला more than 7.5% या less than 7.5%, जो more than 7.5% वाला उसमें यूज करते हैं 1,6 और less वाला जो उसमें यूज करते हैं 2,6। तो पहले बोलेंगे AON, air, A for air। अभी याद करिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का, ये हो गया। एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो क्या होगा? 152535। अब CO2 more than 7.5%, 1,6, less than 7.5, 2,6। ये भी डन हो गया। Now Antonox। Antonox is a combination of nitric oxide and your oxygen। तो इसका जो पिन इंडेक्स होगा क्या होगा? अब जो N से नाइट्रस ऑक्साइड है उसका जो सिलिकॉन कलर होता है नीला। तो इनमें से बताइएगा कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है? दैट इज गोइंग टू बी योर C वाला, दैट इज गोइंग टू बी योर नाइट्रस ऑक्साइड। तो दैट इज गोइंग टू बी N से नीला। ठीक है। ऑक्सीजन का ब्लैक एंड व्हाइट है, ऑक्सीजन का A है जो ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज ब्लैक बॉडी व्हाइट शोल्डर। एयर कैसा है? ग्रे एंड व्हाइट। एयर कैसा है?
ग्रे एंड व्हाइट, एयर इज एक्चुअली ग्रे एंड व्हाइट। अच्छा, CO2 इज यूजुअली ग्रे, CO2 का कलर कैसा है, ग्रे है। एंटोनॉक्स अगेन नाइट्रस है तो ब्लू हो गया, और ऑक्सीजन वाला कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट। तो अगेन दीस आर गोइंग टू बी द सिलेंडर कलर, ब्लू एंड व्हाइट। तो बताइएगा सी वाला किसका कलर हो सकता है, सी वाला क्या हो सकता है, पॉसिबली दिस इज गोइंग टू बी एंटोनॉक्स। और बी वाला क्या हो सकता है, दैट इज गोइंग टू बी N2O, ठीक है। डी वाला क्या हो सकता है, हीलियम, हीलियम का कलर कैसा होता है, ब्राउन, है ना। हीलियम का जो कलर होता है दैट इज गोइंग टू बी ब्राउन। एक और होता है ना, साइक्लोप्रोपेन, उसका कलर क्या होता है, और उसका पिन इंडेक्स क्या होता है, 336। साइक्लोप्रोपेन, सी इज द थर्ड लेटर, साइक्लोप्रोपेन 36 हो गया, और साइक्लो सी से 17, सी से ऑरेंज, राइट। साइक्लोप्रोपेन ऑरेंज कलर हो गया। हीलियम ब्राउन, हीलियम ब्राउन, हीलियम ब्राउन कैसे याद करोगे, याद है, ऐसे याद है, चलिए ठीक, हीलियम ब्राउन अगर ऐसे याद है, हीलियम ब्राउन होता है, एच से हीलियम, एच से ओ, ये याद करो, बहुत अच्छी बात है ना। हीलियम ब्राउन, है ना, हीलियम ब्राउन, Hb हीमोग्लोबिन आप याद करिए, हीलियम हो गया ब्राउन। आई थिंक एंटोनॉक्स सबसे आसान है, एंटोनॉक्स नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ब्लू हो गया। N2O भी सबसे आसान है, दैट इज नीला। नाउ AON जो है दैट इज एयर, एयर हमेशा ग्रे एंड व्हाइट। ऑक्सीजन कैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ऑक्सीजन इज ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। CO2 more than 7.5%, what is the pin index, 16। CO2 less than 7.5% वाला 26। Antonox का pin index, Antonox that is going to be 7। हाँ 7 लेटर भी होता है उसमें, यस क्या होता है, खलफ, खलफ, ओके। चलिए, एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इज बाय ब्लॉकिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक ये भी क्लियर है। लोकल, ये तो मैंने आपको फार्मूला में पढ़ाया था, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दे आर मेनली ब्लॉकिंग व्हाट, सोडियम। जैसे एग्जांपल दैट इज नोन एज लाइडोकेन इज अ वेरी गुड एग्जांपल। मैं फिर से थोड़ी देर बाद इसके बारे में पूछूंगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। Okay, now look at this question. A patient has gunshot injury with hypotension. By which of the following cannula size maximum fluid can be given rapidly? 14, 18, 16, 20. तो जितना गेज साइड छोटा होगा उतना बोर उसका बड़ा होगा। तो 14 के साथ सबसे फास्ट, 14 के साथ we are having yellow, blue, pink, green, gray and orange. So 14 वाला कौन सा है? That is going to be orange, right? That is going to be orange. Now ये जो flow rate है, ये अलग-अलग टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया हुआ है। There is nothing to worry about, है ना? तो जो हम कॉमनली यूज करते हैं हमारे प्रैक्टिस में, जो ओपीडी बेसिस में हम यूज करते हैं कॉमनली, वो ज्यादातर कौन-कौन सा होता है? पिंक वाला और ग्रीन वाला, पिंक वाला और ग्रीन वाला। अगर कोई दुबला पतला आ रहा है या आ रही है तो ब्लू वाला भी यूज कर सकते हैं। और ज्यादा बच्चों में कौन सा यूज करते हैं? येलो वाला, येलो वाला। पीडियाट्रिक्स में यूजुअली येलो वाला यूज करते हैं, दैट इज द 24 गेज वाला। 2018 गेज वाला इज मोर वेरी कॉमनली यूटिलाइज्ड, ठीक है। नाउ इसको कैसे याद किया आपने? याद है ऐसे ही, बोलिए। ओ ग्रे क्या? ओ गॉड या ओ ग्रेट गॉड? ओ ग्रे से होगा ना, ग्रेट गॉड। ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर चाइल्ड, बिकॉज योल्ड वाले में ये चाइल्ड को ही देते हैं, येलो वाला किस देते हैं? चाइल्ड को ही देते हैं। तो अब याद हो गया कि येलो वाला चाइल्ड को देते हैं, तो जितना नीचे आते जाएंगे उतना मोर बढ़ता जाएगा। तो ओ गॉड प्लीज ब्लेस योर चाइल्ड, तो ओ से यहाँ होगा कौन सा? ऑरेंज। गॉड हो गया, ओ सॉरी ओ ग्रेट गॉड है, ओ गॉड नहीं, ओ माय गॉड, है ना। ओ ग्रेट गॉड है ना, ओ गॉड बोल दिया तो काम खत्म, है ना। ओ ग्रेट, ग्रेट विल बी ग्रे, नाम ही होगा। तो स्टार्ट क्लास किया हमने 14, 16, 18, 18 गॉड, गॉड क्या है? दैट इज गोइंग टू बी ग्रीन, है ना।
O great God please will be your pink wala, that is going to be 20. Please bless will be 22, and your child will be your yellow वाला क्या होगा 24. तो 24 child को देते हैं, 24 child को देते हैं. ऑलराइट, एक बार जल्दी से पिन इंडेक्स बताइएगा. ऑक्सीजन का पिन इंडेक्स प्लीज. ऑक्सीजन का पिन इंडेक्स, N2O का पिन इंडेक्स तो कैसे आती है 152535 AON एयर ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड. एंटोनॉक्स का पिन इंडेक्स 7. एंटोनॉक्स से कॉम्बिनेशन ऑफ 50-50 क्या 50-50 N2O एंड ऑक्सीजन, N2O एंड ऑक्सीजन. कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज N2O, क्या होगा ये तो सही बता दो यार. और इसका पिन इंडेक्स बताना 152535 AON तो क्या होगा 35 AON 35. अभी मैंने बताया था 36 किसका होता है साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन 36. ड्रग यूज्ड फॉर हाइपोटेंसिव एपिसोड ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया. स्पाइनल एनेस्थीसिया होगा so there is actually going to be hypotensive episode जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ शॉक नोन एज योर न्यूरोजेनिक शॉक. क्या बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक. इन अ पेशेंट विद द न्यूरोजेनिक शॉक वी कैन यूटिलाइज द ड्रग्स लाइक योर phenylephrine. the name of the drug is your phenylephrine, that is one of the alpha agonist. और दूसरा अगर नहीं आता है तो एक होता है ephedrine. Ephedrine is one of the drug that is going to act directly or indirectly. That means ये noradrenaline के directly receptor पे भी काम करते हैं and they also are going to promote the release of the noradrenaline from the synaptic nervous cycle. So ephedrine is the correct answer for the hypotensive. Ephedrine is also the vasopressor of choice in pregnancy. Vasopressor of choice in pregnancy. तो क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका बीपी फॉल हो गया है, कौन सा ड्रग प्रेफर करेंगे? सो एफेड्रिन. वैसोप्रेसर मतलब जो वेसल को प्रेस करे, जो बीपी को बढ़ा दे. वेसल प्रेसिंग से बीपी क्या होगा बढ़ेगा, है ना. तो ध्यान रखिएगा केस कैसे आएगा, प्रेग्नेंट फीमेल विद फॉल इन द ब्लड प्रेशर. व्हाट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस? दैट इज गोइंग टू बी एफेड्रिन. एफेड्रिन विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस. ध्यान रखिएगा, ठीक है. इसके अलावा अगर ये नहीं काम करता है देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द फिनाइलेफ्रिन. द सेफेस्ट वन इज एफेड्रिन. अगर उससे भी काम नहीं चलता तो वी आर हैविंग माइडोट्रिन, मिथोक्सामिन, मीफेंट्रामिन. ठीक है. और चाहिए शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट व्हिच इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग? लाइडोकेन इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग, है ना. लाइडोकेन. ब्यूटीबाकिन मैंने इसके बारे में कुछ बात बोला था. कार्डियोटॉक्सिक. ब्यूटी इज टॉक्सिक फॉर द हार्ट. ब्यूटी बहुत टॉक्सिक है. अच्छा, ये एक जो दो टेबल है एक्चुअली, इन दो टेबल से यूजुअली 1 से 2 नंबर आपके एनेस्थीसिया में आते हैं. नॉट 2 बट 1 क्वेश्चन आते हैं. ज्यादातर मैं आपको बता चुका हूं. क्या क्या मैं बता चुका हूं, पहले मैं बता दूंगा. हैव आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हैलोथेन इज द वन दैट इज गोइंग टू बी हेपेटोटॉक्सिक. हैलोथेन हेपेटाइटिस. सेरेब्रोप्रोटेक्टिव की बात आती है तो आईवी की बात करते हैं तो आइसोफ्लोरिन. अल्टरनेटिवली वी आर आल्सो हैविंग सीओफ्लोरिन, राइट. नेक्स्ट दैट यू शुड नो इज गोइंग टू बी योर पोटेंट ओपियोइड. सबसे पोटेंट कौन सा होता है? सुफेंटानिल. रेमिफेंटानिल इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज देम इन द डे केयर सर्जरी. Elfentanil is the alternative drug that can also be utilized in the day care surgery. Muscle relaxant of choice in shock. Pancuronium shock में इसलिए यूज करते हैं. Why do we use pancuronium in shock? Because they also increase the BP. ये BP को भी बढ़ाते हैं by causing vasoconstriction. Now जितने भी क्यूरियम होते हैं या क्यूरोनियम होते हैं, क्यूरियम या क्यूरोनियम, what are they? They are muscle relaxant. क्यूरियम या क्यूरोनियम muscle relaxant. Now इसमें longest acting कौन होता है? पैंक्यूरोनियम. एक और होता है इसका नाम है डॉक्साक्यूरियम. डॉक्साक्यूरियम हमारे अवेलेबल नहीं है, लेकिन डॉक्साक्यूरियम अगर ऑप्शन है तो ऑलवेज सेलेक्ट दैट बिकॉज़ गुडमैन गिलमैन में दिया हुआ है. पैंक्यूरोनियम लास्टिंग फॉर 85 to 100 मिनट. कितना? 85 to 100 मिनट. और डॉक्साक्यूरियम दूर तक काम करता है 120 मिनट. डॉक्साक्यूरियम 120 मिनट. तो अगर डॉक्साक्यूरियम भी है, पैन भी है, तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्साक्यूरियम. दूर तक जाने वाला. पैंक्यूरोनियम अगेन पैन डिस्टेंस 85 to 100. नाउ इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे व्हिच वन इज अंडरगोइंग हॉफमैन एलिमिनेशन?
एट्राक्यूरियम और सिस, एक्सक्लूसिव एक चुनना है तो सिर्फ सिस एट्राक्यूरियम, एक सेलेक्ट करना है तो सिस एट्राक्यूरियम. नाउ which one is the most hepatotoxic inhalational anesthetic agent? Halothane, causing halothane hepatitis. Which inhalational anesthetic agent causing malignant hyperthermia? बोलिए सब लोग. Malignant halothane, halothane. Maximum risk of malignant hyperthermia is caused by succinylcholine. Muscle relaxant that is causing malignant hyperthermia is succinylcholine. If there is cerebral surgery or I would say intracranial surgery, which drug are we going to use? Isoflurane inhalational में, thiopentane IV में, है ना, IV में. उसके अलावा अगर पूछ ले, nitric oxide is the least potent inhalational agent, and methoxyflurane is the most potent. Methoxyflurane is the most potent one. अच्छा, कार्डियो स्टेबल मैंने आपको बोला था IV एनेस्थेटिक एजेंट कौन है? कार्डियो स्टेबल मैंने बोला इंटरमीडिएट डेट पे जाना है ना. लेकिन अगर पूछ दे कि मसल रिलैक्सेंट कार्डियो स्टेबल कौन है, तो वैक्यूरोनियम. मसल रिलैक्सेंट क्या है? वैक्यूरोनियम. लॉन्गेस्ट एक्टिंग ये मैं आपको बता चुका हूं. डॉक्साक्लिन नहीं है तो पैनक्यूरोनियम. ठीक है. नेक्स्ट, bupivacaine is cardiotoxic. Lignocaine, they are having the highest incidence among local anesthetic. Although इनका रिस्क कम होता है, ओवरऑल देखा जाए highest malignant and hyperthermia किसके साथ होता है? ठीक है. इमरजेंसी इंट्यूबेशन में बड़ी द मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस succinylcholine. Chlorprocaine सबसे छोटा एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट. Now there are two questions. Muscle relaxant छोटा एक्टिंग is chlorprocaine. Local anesthetic छोटा एक्टिng is lidocaine. Are you guys following? Local anesthetic छोटा acting is lidocaine. Muscle relaxant is going to be छोटा acting chlorprocaine. ठीक है, chlorprocaine. इमला क्रीम क्या होता है? इमला क्रीम eutectic mixture of E M local anesthetic. So 2.5% lidocaine, 2.5% prilocaine, है ना. Ketamine is the one that is associated with the dissociative anesthesia. Ketamine is going to be the preferred IV anesthetic agent in bronchial asthma, and also ketamine can be preferred if the patient has also taken meal. अगर patient meal के साथ आया है तो which of the following IV anesthetic agent can be utilized? Because usually anesthetic agent avoid करते हैं, risk of aspiration करते हैं, बस ketamine can be utilized. तो कभी भी ketamine दे सकते हैं, meal के साथ भी दे सकते हैं. ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. इटोमिडेट डेट पे जाना है तो. लेकिन एक और मैंने आपको बात बोला था कि which of the following muscle relaxant is a cardiostable? Muscle relaxant वैक्यूरोनियम है ना, वैक्यूरोनियम. डिट्यूबोक्यूलरिन again I have already told you atracurium, they are undergoing Hoffman elimination. तो अगेन ये जितने पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है इसको एक बार फिर से जल्दी से दोबारा रिवाइज करेंगे. ठीक है. Which local anesthetic is shortest acting? All of you will answer up together. All of you. देखो कि जो गलती कर रहे हो दूसरों की बात को सुने. Which local anesthetic is shortest acting? Lidocaine. Which muscle relaxant is shortest acting? Chlorprocaine. Which muscle relaxant is longest acting? Muscle relaxant. यूजुअली होता है डॉक्साक्यूरियम जो 120 मिलीडॉलर बताया मैंने. अगर वो नहीं है तो वी कैन सेलेक्ट द पैनक्यूरियम. ठीक है, दूर तक जाने वाला क्यूरियम या क्यूरोनियम. ये क्लियर हो गया. नाउ उसके अलावा मैं बोलता हूं व्हिच इज द कार्डियो स्टेबल आईवी एनेस्थेटिक एजेंट. डेट पे जाना है तो हार्ट टाइट, और डेट में अगर हार्ट में वैक्यूम है तो अगेन दैट इज द लोकल एनेस्थेटिक दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट कार्डियो स्टेबल. सो व्हिच मसल रिलैक्सेंट इज कार्डियो स्टेबल? वैक्यूरोनियम. वैक्यूम जो क्रिएट करते हैं वो होता है वैक्यूरोनियम. वैक्यूरोनियम. अच्छा, मसल रिलैक्सेंट इज वेरी फास्ट एक्टिंग, वेरी रैपिड एक्टिंग. रैपिड एक्टिंग को बोलते हैं रोक्यूरोनियम. रैपिड एक्टिंग कौन होता है? रोक्यूरोनियम. रैपिड एक्टिंग इज रोक्यूरोनियम. ठीक है. Which is the one that is having cerebroprotective? Isoflurane inhalational में और IV anesthetic agent में thiopentone sodium या barbiturate अगर नहीं ऑप्शन. इमला क्या होता है? इमला eutectic mixture of local anesthetic. तो किसका मिक्सचर होता है? 2.5%
lidocaine and prilocaine. Lidocaine and prilocaine, LP. Now, where do we use IMLA? बच्चों में क्यों? टॉपिकल हाँ, नीडल फोबिया में बच्चों में, या मान लीजिए आपके पास कैटरीना कैफ आ जाए, है ना, इंजेक्शन लगाने के लिए, तो आप दर्द दोगे? चार के भी नहीं दे पाओगे, इंजेक्शन होता है ना, बोलते हैं नो डॉक्टर आई कैन नॉट टेक द इंजेक्शन, है ना, आई एम हैविंग फोबिया ऑफ द इंजेक्शन। तो आप पहले इससे सरफेस एनेस्थेटिक होते हैं, तो कई बार ये डेंटिस्ट भी यूज करते हैं फॉर द गम एनेस्थीसिया एज वेल एंड आल्सो एज अ सरफेस एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी नीडल फोबिया वाले लोग हैं उनको यूज करते हैं, है ना, IMLA, है ना। Which is the one that is causing which inhalational anesthetic agent causing malignant hyperthermia? All of you please, malignant hyperthermia, inhalational halocaine, inhalational halocaine, याद रहेगा। Which is the one that actually among muscle relaxant that is causing malignant hyperthermia? Succinylcholine, succinylcholine, right? And what is the drug of choice for malignant hyperthermia? Dantrolene. अगर आपको इंट्यूबेशन करना है, which is the fastest acting, shortest acting muscle relaxant? Succinylcholine is the one, ठीक है। तो I think ये clear हो गया। Next is which of the following ligament is pierced during lumbar puncture before entering the dura mater? Ligamentum flavum जैसे ही आप एंटर करते हैं तो there is a sound, एक तो क्लंक साउंड सुनते हैं, and there is also loss of resistance। जैसे आप इसको pierce करते हैं, there is also going to be loss of resistance। आपको resistance जो feel हो रहा था वो अब नहीं होगा। Now you are already into the epidural space। You are already in the epidural space। Layers, ठीक है। आई थिंक आगे एक इमेज है, उसमें सब दिया हुआ है। यूजुअली स्टार्ट होता है स्किन से, फिर स्टार्ट होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस। चलिए मैं लेयर अभी करा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक कॉजेस मेथ हेमोग्लोबिनीमिया? इमेज एक्चुअली कल वो सारा इमेज था, आज जो नया स्लाइड बना है उसमें सब नहीं, मैं भी ऐड कर दे रहा हूं। बताइए which of the following local anesthetic causes methemoglobinemia? I think you can easily see this one is going to be your benzocaine and prilocaine भी कर सकता है ना, ये देखिएगा, benzocaine and prilocaine they can cause methemoglobinemia। तो prilocaine ज्यादातर नहीं करता है, ज्यादा benzocaine नहीं करता, prilocaine कभी-कभी बच्चों में करता है। तो benzocaine is the one that is causing methemoglobinemia, that is going to be benzocaine, Now this image that I am showing you is also given in your FMG solution as well। आप इस इमेज को एक बार जल्दी से देखिए और we can see क्या क्या लेयर हैं। मैं उस स्लाइड में डाल दे रहा हूँ। स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुप्रास्पाइनेटस, इंटरस्पाइनेटस, देन उसके बाद से लिगामेंटल फ्लेवर, है ना। तो इसको मैं यूजुअली सिल बोलता हूँ। मैं इमेज को डाल दूँ जो बुक में है मेरे, ये है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, स्किन एंड सबक्यूटेनियस इसमें नहीं है ना। ना ये भी नहीं है। ये ले लेते हैं, चलिए
वो इमेज मिल नहीं रहा है, अभी यही ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करिएगा ट्रिपल एस आई एल। एस से क्या हुआ स्किन, उसके नीचे क्या होगा सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर उसके बाद से सुप्रा स्पाइनेटस, उसके बाद से क्या होगा इंटर स्पाइनेटस, नॉट इंफ्रा, यही गलती करते हैं आप लोग, इंटर स्पाइन, उसके बाद से क्या होगा इंटर स्पाइनेटस, बाद से क्या होता है लिगामेंटम फ्लेवम, देयर इज गोइंग टू बी लिगामेंटम फ्लेवम, और लिगामेंटम फ्लेवम पर जैसे ही आप क्लियर कहां पहुंच जाते हैं ड्यूरा, है ना, एपिड्यूरल, ड्यूरा तब आता है जब एपिड्यूरल स्पेस को आप क्रॉस करते हैं, तब आप पहुंचते हैं कहां पे ड्यूरा। सो अगेन दिस आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट लेयर्स, एक बार जल्दी से देख लीजिए। जो कोनस मेडुलारिस है दैट इज गोइंग टू एंड एक्चुअली एट द लेवल ऑफ L1 ओनली, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे ही कोनस मेडुलारिस क्या होता है खत्म होता है, एंड उसके जो फाइबर्स निकल के आते हैं इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल, क्या बोलते हैं फाइलम टर्मिनल, दैट इज गोइंग टू कम। सो फॉर एग्जांपल if this is going to be let's say your spinal cord, कहां पे एंड हुआ S2 पे एंड होता है, नहीं ऊपर ही होता है, लंबर L1 L2 S2 तक कहां आता है, S2 तक तो ये यूजुअली लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे ही यूजुअली खत्म हो जाता है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, और स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्सटेंशन आ रहा होता है, जो एक्सटेंशन ही आ रहा है, दिस इज नोन एज योर फाइलम टर्मिनल। लेकिन हमको पता है ना कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो लेयर निकल के आती है, वी आर हैविंग मेनिंजियल लेयर, ड्यूरा एरेक्नोइड पाया, क्या होता है ड्यूरा एरेक्नोइड पाया, तो इसके साथ ही जो लेयर निकल के आती है दैट क्या है पाया मैटर, क्या होता है पाया मैटर। तो पाया मैटर ऑलवेज एंड स्पाइनल कॉर्ड से लगा होता है। नाउ इसी का जो एक्सटेंशन होता है, तो इट्स लाइक फाइलम टर्मिनल इज द एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर ओनली, इट्स द एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर। तो इसको जो हमने नाम दिया है ना, इसका नाम क्या है एफटी, क्या नाम है एफटी। व्हाट इज एफटी स्टैंड फॉर फाइलम टर्मिनल, इट इज कॉल्ड योर फाइलम टर्मिनल। मैं इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक ही रख रहा हूं फाइलम टर्मिनल। अब फाइलम टर्मिनल से एडवांटेज ये है कि फाइलम टर्मिनल इज कमिंग डाउन, और कहां पे खत्म होता है फाइलम टर्मिनल S2 के लेवल पे। तो अब जो हमारा मेनिंजियल लेयर है, एक तो पाया होगा, पाया के बाहर कौन कौन सा लेयर होता है, सबसे बाहर ड्यूरा, देन एरेक्नोइड, ड्यूरा एरेक्नोइड, है ना। सो वी हैव ड्यूरा मैटर एंड वी आर हैविंग एरेक्नोइड मैटर। तो ये ड्यूरा और एरेक्नोइड मैटर जो होते हैं, they are going to merge at the level of S2, they are actually going to merge at the level of S2, ठीक है। तो ये ड्यूरा हो गया और ये पाया हो गया, और ड्यूरा और एरेक्नोइड, ड्यूरा के नीचे वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरा के ऊपर वाला एरिया होता है एपिड्यूरल, और ड्यूरा के अंदर वाला सबड्यूरल स्पेस। तो यूजुअली जब L1 पे खत्म हो जा रहा है हमारा, तो इसीलिए कभी भी हम जब LP करते हैं तो कभी भी L1 के ऊपर नहीं करते, क्या यूज करते हैं L2 L3 या L3 L4, L2 L3 या L3 L4, बिकॉज हमारे स्पाइनल कॉर्ड तो L1 तक आ गया, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ये तो हमारा हो गया, नीचे वाला जो मैंने बताया था क्या है, दैट इज गोइंग टू बी फाइलम टर्मिनल, क्या है फाइलम टर्मिनल। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे लेयर, तो सबसे पहले आपने क्या बोला स्किन हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू, supraspinatus, then there is going to be interspinatus, ligamentum flavum, SSSIL, ligamentum flavum, ligamentum flavum के नीचे क्या आ जाएगा ड्यूरा मैटर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ड्यूरा मैटर, है ना, ड्यूरा, और ड्यूरा के जस्ट पीछे क्या है एरेक्नोइड, और उसके पीछे क्या सब एरेक्नोइड स्पेस, क्या बोलते हैं एरेक्नोइड के बाद से जो स्पेस आता है उसको हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है, सब एरेक्नोइड स्पेस। और उसके बाद से लास्ट में क्या आता है पाया का जो एक्सटेंशन है उसको क्या बोलते हैं कोनस मेडुलारिस, पाया का जो एक्सटेंशन है उसको क्या बोलते हैं कोनस मेडुलारिस। एक बार जल्दी से रिपीट कर दिए क्या क्या ले रहे हैं। सबसे पहले तो आप ट्रिपल एस आई एल देखिए, ट्रिपल एस क्या है स्किन सब तो सबसे आसान है, उसमें कोई डाउट नहीं।
स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस, उसके नीचे आता है सुप्रास्पाइनेटस, एसपी सुप्रास्पाइनेटस एंड इंटरस्पाइनस। उसके बाद से आता है लिगामेंटम। तो ट्रिपल एस आई एल, या अगर दो ए सिंपली अगर एस आई एल भी याद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऊपर वाले तो सबको पता है, सब हर जगह स्किन एंड सबक्यूटेनियस। तो वी आर हैविंग सिल, एस आई एल, है ना, सिल, सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, इंटरस्पाइनेटस, लिगामेंटम, फ्लेवम। ये क्लियर हो गया। अब फ्लेवम के बाद से हमको ड्यूरा, तो जो ड्यूरा का स्पेस है, ड्यूरा के ऊपर वाला जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे, एपीड्यूरल स्पेस, इसको बोलेंगे एपीड्यूरल स्पेस। और ड्यूरा को भी पीएक्स कर दिया, तो देयर विल बी सब ड्यूरल स्पेस, बिकॉज़ ड्यूरा के पास एरेक्नोइड है और उसके बाद सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस आएगा और लास्ट में क्या आएगा, पायामेटम। तो सिल डैप, क्या आएगा, सिल डैप। सिल डैप क्या मतलब हुआ इसका पता नहीं, लेकिन सिल डैप फिर से रिपीट करेंगे। सिल एस से सुप्रास्पाइनेटस, आई से इंटरस्पाइनेटस, इंटर है इंफ्रा नहीं है, इंटरस्पाइनेटस, लिगामेंटम, फ्लेवम। सिल डैप इज गोइंग टू बी ड्यूरा, एरेक्नोइड, पिया। आई थिंक नीचे वाला तो सबसे आसान है, ड्यूरा, एरेक्नोइड, पिया, ठीक है, ये तो हमेशा साथ में रहते हैं हमेशा। तो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको बता दूंगा। ऑक्सीजन सिलेंडर AON, AON बताइएगा क्या होगा, ब्लैक बॉडी वेट। ये तो क्वेश्चन भी आया था ना कि कोविड वाला पेशेंट ये था कि ऑक्सीजन में क्या देंगे, सिलेंडर का कलर दे दिया था, ठीक है। पिन इंडेक्स ऑफ द ऑक्सीजन AON क्या होगा, और 15 किसका होगा, 35 किसका होगा, और एंटोनॉक्स नाइट्रोसाइड, इसका आंसर क्या होगा 33 का, ठीक है। पिन इंडेक्स सेफ्टी क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट द रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ सिलेंडर, टू प्रिवेंट द रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ सिलेंडर्स। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, ASA स्कोरिंग सिस्टम बोलते हैं, ASA स्कोरिंग सिस्टम मेनली गिवन फॉर व्हाट, ओरल कैविटी, ओवरऑल हेल्थ, रिस्क फैक्टर, पेन स्केल। क्या होता है, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस, ठीक है। लोकल एनेस्थेसिया एक्ट, ये तो दोबारा आ गया, ये भी दोबारा वही है। एनेस्थेटिक एजेंट दैट इज कॉजिंग विद वैसोकंस्ट्रिक्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, कोई भी एनेस्थीसिया अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है तो उसको रिंग ब्लॉक में नहीं देते हैं, रिंग ब्लॉक में नहीं देते हैं, या किसी भी डिस्टल टिश्यू में, एंड टिश्यू में नहीं देते हैं, लाइक पिनाइल टिश्यू सर्जरी है ना, फिंगर का सर्जरी वगैरह में वैसोकंस्ट्रिक्टर नहीं देते, दे विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ गैंग्रीन फॉर्मेशन। रिंग ब्लॉक का मतलब सर्कुलर वे में ब्लॉक, यस, एंड आर्टरी सर्कुलर ब्लॉकेज कर देगा, एंड आर्टरी ब्लॉकेज। Which of the following doesn't belong to ester? अच्छा, एस्टर और अमाइड को कैसे पहचानते हो, एस्टर में कितना होता है और अमाइड में कितना होता है, यूजुअली एस्टर हैज 1 आई और अमाइड में होता है 2 आई। तो ऐसे ये भी क्लियर है, 1 आई ने कोकेन, बेंजोकेन, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन। So these are all what, local anesthetics, yes or no? लोकल एनेस्थेटिक। छोटा एक्टिव लोकल एनेस्थेटिक कौन है, क्लोरप्रोकेन। तो क्लोरप्रोकेन में कितने हैं, 2, सॉरी 1, क्लोरप्रोकेन 1। लाइग्नोकेन देखिए 2 है, ब्यूपीवाकेन है, प्राइलोकेन है, डिब्यूकेन है, एटिडोकेन है, डिब्यूकेन है, एटिडोकेन। दे आर गोइंग टू बी एस्टर एंड अमाइड। Now all the LA causing vasodilatation and hypotension, they all cause except the cocaine. So cocaine always is a vasoconstriction. Why? Because cocaine has norepinephrine transporter reuptake inhibitor, net reuptake inhibitor, norepinephrine transporter or reuptake inhibitor. So they are actually going to cause vasoconstriction, जिसकी वजह से BP क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो which of the following doesn't belong to ester? टेट्राकेन में 1 ए है, डिब्यूकेन में 2 ए है, तो आई थिंक डिब्यूकेन हो जाएगा, है ना, यही तो है। जिस जो एस्टर नहीं, ये अमाइड है, एस्टर अमाइड। फास्टेस्ट एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग,
मैंने बताया था ना रैपिडली एक्टिंग, ये हो चुका है। मीवाक्यूरियम इज द शॉर्ट एक्टिंग, मीवाक्यूरियम शॉर्ट एक्टिंग, मीवाक्यूरियम शॉर्ट टी ऑफ लाइफ। लेकिन ध्यान रखिएगा ये नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है। ओवरऑल डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट दैट इज गोइंग टू बी शॉर्टेस्ट एक्टिंग गोइंग टू बी सक्सिनाइल कोलीन। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ एल-फेंटानिल? चेस्ट वॉल रिलीज। इसको बोलते हैं हम लोग एक सिंड्रोम, वुडन चेस्ट सिंड्रोम, वुडन चेस्ट सिंड्रोम। Muscle rigidity of fentanyl is due to mu, kappa, delta. Mu, which of the following drug causes malignant hyperthermia? सबसे ज्यादा। और 2023 mid year में क्या पूछा? A patient was given inhalation anesthetic agent that causes malignant hyperthermia. Which agent will further increase the risk of this malignant hyperthermia? ऑप्शन में सेम क्या था? सक्सिनैलिन। तो अगर आपको इतना पता है जितना मैंने पढ़ा दिया, तो अब अगर कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछता है, यू विल बी एबल टू पिक दैट क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज कॉज्ड बाय व्हिच रिसेप्टर? रैंडिन। और कौन सा चैनल उसमें इन्वॉल्व होता है? कैल्शियम चैनल। ऑल आर ट्रू अबाउट सक्सिनाइल कोलिन एक्सेल, दे आर द शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। न्यूस्टेगमिन इंटरनाइजेस एक्शन, रिस्पांसिबल फॉर पोस्ट ऑफ मसल पेन, डीपोलराइजिंग एजेंट। आर द डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट? यस। जितने नॉन डिपोलराइजिंग, ये इकलौता है डिपोलराइजिंग, तो ज्यादा आपको याद नहीं करना। डिपोलराइजिंग में एक ही है सक्सिनइल, बाकी क्यूरियम, क्यूरिडिन दे आर ऑल नॉन डिपोलराइजिंग। डिपोलराइजिंग में ओनली वन एजेंट दैट इज सक्सिनइल, दैट्स इट, लास्टिंग फॉर 6 to 11 मिनट। ठीक है, बताइएगा। डी, बी, नियोस्टिगमिन एंटागोनाइजेस इज एक्शन। नियोस्टिगमिन इज एक्चुअली रिवर्सिबल, नियोस्टिगमिन it is one of the reversible acetylcholine esterase inhibitor। सोच के बताइएगा, will it increase the level of acetylcholine? तो ये खुद ही acetylcholine के लेवल को बढ़ाएगा, और सक्सिनइल भी कंटीन्यूअसली acetylcholine रिसेप्टर को स्टेबलाइज कर रहा है। तो नियोस्टिगमिन will antagonize? No, नियोस्टिगमिन उसी के जैसा काम करेगा। too much acetylcholine because this is depolarizing, too much। देखिए यूजुअली क्या होता है, acetylcholine का ही जैसे काम करता है सक्सिनइल। Always remember that they are NM का agonist, not antagonist. When we say depolarizing muscle relaxant, उसका मतलब ये हुआ कि इतना depolarize कर दो कि वो पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। फातिमा, नींद तो नहीं आ रही है? Depolarizing muscle relaxant में एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर है, जो NM रिसेप्टर है, उसका too much stimulation। और नॉन depolarizing muscle relaxant क्या होता है, NM रिसेप्टर को डायरेक्टली ब्लॉक कर दो। बात समझिएगा। सक्सिनइल कोलिन when it is given initially, it is a agonist of the NM receptor। So NM receptor stimulate होगा, there will be contraction, है ना? contraction होगा। It's like this कि आप मान लो कि आपकी क्रश है, और वो ऐसी क्रश है जिसके बारे में आप सिर्फ ख्वाबों में देखते थे, नोरा फतेही टाइप क्रश है ना? मजा नहीं आया? अच्छा, मजा देने के लिए बैठे भी नहीं हो। आप जिससे मजा आए उसके बारे में सोच लो, है ना? आप कुछ भी XYZ नाम लो, चलिए ठीक है, कोई भी सोच लो, गोट सोच लो, है ना, बफेलो सोच लो, कुछ भी जो समझ में आए सोच लो। तो मान लीजिए एक ऐसा क्रश जिसके बारे में आप ख्वाबों में सोचते थे, वो आके सडनली आके आपका हाथ पकड़ लेती है ना? पहली बात तो है ना, जरूर मुंह से भी वो निकल ही जाएगा, और कहां से वो निकलेगा पता नहीं है। हाथ पकड़ लेती, अब हाथ निकले पकड़ लिया तो इनिशियली आपके मसल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, आएगा नहीं आएगा? इनिशियली मसल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी ना। अगर हाथ पकड़ के थोड़ी देर और रखेगी तो हो सकता है थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्शन आए। अब ऐसे समझ लीजिए सुबह से शाम तक हाथ पकड़ के बैठी है, क्या आपको लग रहा है उसी लेवल का कॉन्ट्रैक्शन आएगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, रिलैक्स हो गया। अब सेम आपकी क्रश थी या क्रश था, जो भी था, सेम क्रश थी या क्रश था, सेम हाथ था, सब कुछ सेम था। The only thing that was changed was the duration। शुरू में जब पकड़ा थोड़े समय के लिए तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लंबे समय के लिए तो फ्लैसिड पैरालिसिस, है ना, रिलैक्सेशन। उसको क्या बोलते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो डीपोलराइजिंग इज वर्किंग द सेम वे, इट इज कॉजिंग डीपोलराइजेशन टू अ लेवल कि द मसल इज गोइंग इनटू फ्लैसिडिटी, है ना, और ड्यू टू कोलिनर्जिक क्राइसिस, टू मच एसिटाइलकोलिन।
और नॉन डिपोलराइजिंग कैसा है, वो तो डायरेक्टली आके ब्लॉक कर दिया, लाइक लेट्स से राखी सावंत है ना, आके पकड़ा तुरंत ब्लॉक है ना, या बहुत ही डार्किंग टाइप है ना, समझ रहे आप है ना, तो वो तुरंत नॉन डिपोलराइजिंग, तुरंत ब्लॉक खत्म है ना, जैसे ही आया है ना। डिसेंसिटाइजेशन ड्यू टू कंटीन्यूअस स्टिमुलेशन, ड्यू टू कंटीन्यूअस स्टिमुलेशन क्या हो जाएगा, डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। अगेन तो आई थिंक समझ गए आप लोग। I think this is the second last slide. We are about to finish. Which of the following anesthetic agent is best for cardiac patient? ये बताइए। Isoflurane. Cardiac के लिए isoflurane contains all of the following contain IV hypnotic और anesthetic agent. किस ऑप्शन में सारे के सारे IV हैं? Propofol, सोडियम थायोपेंटोल सोडियम, इटोमिडोल। हेलोथेन तो क्या होता है, इनहेलेशनल, खत्म, यहीं पे डेस्फ्लुरिन भी इनहेलेशनल हो गया। ट्रामाडोल इज नॉट, ट्रामाडोल इज वन ऑफ द म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इज नारी, एंड सुगामाडेस इज द एंटागोनिस्ट ऑफ वैक्यूरोनियम रोक्यूरोनियम। वैक्यूरोनियम रोक्यूरोनियम का क्या है, ये एंटागोनिस्ट है। वैक्यूरोनियम एंड रोक्यूरोनियम का क्या है, ये एंटागोनिस्ट, दैट इज सुगामाडेक्स। तो अगेन ये तो रूल आउट हो गया। वैक्यूरोनियम क्या है, दिस इज वन ऑफ द मसल रिलैक्सेंट। क्यूरियम एंड प्यूरियम बताया था ना मैंने, दे आर मसल रिलैक्सेंट। तो ये भी रूल आउट हो गया। तो बचा कौन सा, तो प्रोपोफॉल भी आईवी है, थायोपेंटोल सोडियम इज आल्सो, एंड कार्डियोस्टेबल आईवी इज इटोमिडेट। याद है कि नहीं? ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिफर्ड डे केयर सर्जरी फॉर एनेस्थीसिया? प्रोपोफॉल, डे केयर सर्जरी आईवी है ना, तो वी कैन यूटिलाइज प्रोपोफॉल। Which anesthetic agent is contra? अच्छा, अगर पूछे कि ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट में कौन सा प्रेफर होगा, केटामीन, और इनहेलेशन में हेलोथेन। IV anesthetic agent that is in cardiac patient, etomidate. Anesthetic agent contraindicated in acute intermittent porphyria. ध्यान रखिएगा, जो barbiturate होता है, they always can barbiturate can precipitate। आपको फार्मा कल मैंने बता दिया, barbiturate can precipitate porphyria, benzodiazepine does not। स्पाइनल एनेस्थीसिया इन एडल्ट, ये वही बात आ गई। L2 L3 तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या आएगा, 3 and 4। रीजन मैंने बता दिया, ड्रॉ करके नाम एनाटॉमी दिखा दिया आपको। कुछ और इंफॉर्मेशन दिया गया है। एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी इज गोइंग टू बी प्रोपोफॉल। IV एनेस्थेटिक एजेंट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में प्रोपोफॉल। इंडक्शन इन चिल्ड्रन सिवोफ्लोरिन, चिल्ड्रन में हमेशा सिवोफ्लोरिन होता है। प्रेफर्ड इन न्यूरोसर्जरी IV, लेकिन अगर IV सॉरी दिस इज इनहेलेशनल, आइसोफ्लोरिन इज इनहेलेशनल। अगर IV पूछे तो बारबी सॉरी थायोपेंटोल सोडियम, दैट इज वन ऑफ द बारबिट्यूरेट, इट्स अ बारबिट्यूरेट। एनेस्थेटिक एजेंट सेफेस्ट इन अनस्किल्ड हैंड, लीस्ट पोटेंट N2 होता है। एनेस्थेटिक एजेंट अनस्किल्ड हैंड एंड इज हाईली इन्फ्लेमेबल, दैट इज ईथर इज हाईली इन्फ्लेमेबल। प्रेफर्ड एजेंट फॉर ब्रोंकियल अस्थमा मैं बता चुका हूं, दिस इज द इनहेलेशनल। प्रेफर्ड, इसका देख लीजिएगा वर्ड ऐड कर लीजिए, इनहेलेशनल, ये पूरा वर्ड हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी हेलोथेन, दैट इज गोइंग टू बी हेलोथेन। इनहेलेशनल हेलोथेन, दे आर आल्सो कॉजिंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। एजेंट विद हाई MAC and has second gas effect, that is nitrous oxide। एनिविजम सर्जरी या कार्डियक सर्जरी, द कार्डियोस्टेबल इज इटोमिक। ये सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एक बार और रिवाइज हो गया। दिस इज द लास्ट वन। इन CPR चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट एज एन एडल्ट, पर मिनट, तब ये लास्ट टॉपिक यूजुअली होता है CPR, बताइए 100 to 120। तो अगेन देखिए CPR को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू असेस द पल्स ब्रीदिंग, पल्स और ब्रीदिंग करेंगे, और जैसे ही आपको एब्सेंट पल्स मिला क्या स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले स्टार्ट CPR। अगर पल्स नहीं मिला, स्टार्ट CPR। चेस्ट कंप्रेशन आप जो करने जा रहे हो एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, कहां पे करोगे, लोअर अपर स्टर्नम। ऑप्शन में रहता है एट द जिफॉइड प्रोसेस, एट द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, मैनुब्रियम ऑप्शन में रहता है, और एट द लोअर, तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पे यूज करते हैं। डेप्थ ऑफ द कंप्रेशन भी 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर। Rate will be 100 compression per minute, because 100 ऑप्शन में नहीं है, तो 120, 100 to 120 हम सेलेक्ट किए यहाँ पे। Compression to breath ratio, that is going to be 30:20, में 30 compression के बाद 2 breath। You are going to maintain the patent airway by head tilt,
chin lifting and jaw thrust. Why were it chin lifting the chin? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन टंग की वजह से कई बार हो जाता है, ठीक है। एंड डिफिब्रिलेटर अगर है तो यूज करिए, कॉल फॉर द एडवांस लाइफ सपोर्ट। तो इमीडिएटली आपको सीपीआर स्टार्ट करना है एट द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पे। यू आर गोइंग टू गिव एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट। जो कंप्रेशन ब्रेथ रेशियो होता है 30:2 का होता है एंड कंप्रेशन शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस। Heimlich maneuver is performed to dislodge the foreign body located in हाँ जी trachea, esophagus नहीं होता है, trachea। Hallucinations are seen with, I think मैंने बताया था ना एक dissociative anesthesia भी इसको बोला था, है ना। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया और हेलुसिनेशन ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। और कीटामीन अगर फुल मील लिया भी है और उसको एनेस्थीसिया देना है तो वी कैन प्रेफर आफ्टर फुल मील आल्सो वी कैन प्रेफर, एंड कीटामीन कैन आल्सो बी प्रेफर्ड इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एज वेल। सक्सिनिलकोलिन कॉजेस व्हाट? सीवियर हाइपरकैलेमिया, लिवर फेलियर, पैराप्लेजिया, रीनल फेलियर। सक्सिनिलकोलिन क्या कॉज कर देता है? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज कर सकता है, सीवियर हाइपरकैलेमिया, ठीक है। एनी अदर ऑप्शन? पैराप्लेजिया कोई रीजन है? दे आर द मसल रिलैक्सेंट, नो पैराप्लेजिया और रीनल फेलियर, सीवियर हाइपरकैलेमिया that can be caused by them. Mendelssohn syndrome is due to hypersensitivity to anesthetic agent, gastric content aspiration, faulty intubation, asphyxia due to tracheal stenosis। मेंडलसन सिंड्रोम उसको बोलते हैं क्या? गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेशन को नहीं बोलते हैं? हाँ, तो जो एस्पिरेट होता है उसको बोलते हैं ना, it is gastric content aspiration। This is your gastric content aspiration। So with this we have also covered our anesthesia as well।